जय हिंद। हुतात्मा चौक से फिर एक बार आपके सामने जनहित में देश हित में मैं रविंद्र जैन। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी आखिर नेताओं की खाल कब खींचेगी और इनकी जुमलेबाजी, धोखेबाजी, गद्दारी, इसके ऊपर संज्ञान कब और कैसे लिया जाएगा। सुनने में आता है कि हमारे देश के नेता जब तिरंगे की सौगंध खाते हैं तो उनका एक तरीका है बात करने का कि हम जनता के सेवक हैं, हम जनता के सेवक हैं। ऐसा डिपार्टमेंट और हमारे देश के ये नेता कहते हैं अपनी जुबान से, मौखिक जुबान से, लिखित जुबान से। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी ये सेवक नहीं, बड़े शैतान सत्ता पर आने के बाद बन जाते हैं। पब्लिक को किसी प्रकार की कोई सुकून नहीं, कोई शांति नहीं। हर जगह लूट का एक एजेंडा चालू है, गुंडागर्दी का एजेंडा चालू है और नेताओं की अय्यासी टांग ऊंची करके हर पल, रोज, प्रतिदिन, हर घंटे चालू है। एवज में जनता का पैसा, जनता के पैसे पर पूरा देश का सिस्टम चलता है। उसके बावजूद जनता को झुंझुना मिलता है, गड्ढे मिलते हैं, मिलावट मिलता है, नशे के कारोबार मिलते हैं, हफ्ता उगाई मिलती है, वसूली मिलती है और कानून अंधा है ये मिलता है। यानी जनता को नंगा करने का पूरा प्रयत्न और प्रयास इनका जारी है। आखिरी तक जनता की चमड़ी उधेड़ दो, जब तक उसके जान में जान है, जब तक उसका खून पीती रहो। ये सेवकों का काम है। हमारे भारत के सेवक नेता ये बात कहते हैं कि हम जनता के हित में काम करते हैं। आप अंदाज लगा लीजिए। और हमारी देश की जनता पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी अपने दिमाग से पैदल हो चुकी है। एक साथ अगर आप लोग नहीं आए तो ये एकजुट नेता, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, ये एक ही जाति के हैं। जैसे हर डिपार्टमेंट झगड़े में एक हो जाता है, इसी तरह इनका एका है और एक ही में ही ये जनता की खाल खींचते हैं। जनता का मुंह बंद इसलिए हो जाता है कि जनता एक नहीं है। जनता को एक होना जरूरी है और इन सेवकों के खिलाफ आवाज़ उठाना जरूरी है कि जिस सेवा के नाम पर अय्याशी करते हैं, हमारे भारत का विकास का पैसा लूट कर खाते हैं। मेरी भारत की जनता, आप जाग जाओ, नहीं तो आपके घर भी बिकवा देंगे और आपको खुद को बिकना पड़ेगा। आपके हाथ में कटोरा तक आपसे छीन लिया जाएगा, आप खाने के मोहताज हो जाएंगे। वैसा ही अभी यह हाल हो चुका है। कभी कोरोना के नाम पर खेल, कभी टैक्स के नाम पर खेल, कभी वसूली के नाम पर खेल। यानी जनता को नंगा करना है, ये खेल जारी है। क्योंकि इनकी अय्यासी, आप इनकी अय्यासी का फंडा देखिए। इनसे खर्चा कौन पूछेगा? आपका टैक्स अगर लेट जमा हुआ तो आपकी टांगें ऊंची कर दी जाएंगी, उल्टा लटका दिया जाएगा। लेकिन इन पर खर्चा, अनाप शनाप जो खर्चा करते हैं, अनाप शनाप अय्यासी में खर्चा होता है। होटलों में इनकी मीटिंग होती है। आप हर देखिए, आप विधानसभा हो, सांसद हो, इनके डिपार्टमेंट हो, इनके ऑफिस हो, सब मुफ्त जनता के पैसे पे चलने दो। इनसे हिसाब मांगोगे तो आपको उठा देंगे। जनता आवाज़ उठाएगी तो उठ जाएगी, क्योंकि जनता का में एका नहीं है। जनता में जब तक एका नहीं होगा, या आपको हैरान, परेशान और नंगा करते रहेंगे, खुद की अय्याशी करते रहेंगे। क्योंकि नेता एक ही जाति की हैं, वो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, डिपार्टमेंट कैसा भी हो, वो एक ही है। इसीलिए आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, आपकी सुनवाई नहीं होती है। इसका मेन रीज़न ये है कि आप ईमानदारी से चलने के बावजूद भी आपको हैरान और परेशान किया जाता है। इसकी वजह है कि आप समय पर एक तो मुंह नहीं खोलते हैं और एकत्र नहीं होते हैं। आपका जब तक संगठन नहीं बनेगा, जब तक आप नीलाम अपने ही देश में होते रहेंगे। ये बात 100% सच है। हालांकि मेरा भारत महान है, यहाँ लूट चलती है, यहाँ वसूली चलती है, यहाँ बड़े बड़े नशे के कारोबार होते हैं। क्योंकि कानून तो अंधा है, कानून में तारीख पे तारीख मिलती है। नेता लोगों के पास भर भर के नोटों के थैले हैं, इसलिए वो तारीख फेल हो जाती है। आम आदमी जेल में बंद रहता है जो निर्दोष है, क्योंकि दोषी तो खुलेआम बाहर घूमता है। उसके पास भरे हुए नोटों के थैले हैं। हमारे 99% नेता
भारत के गुंडा तत्व के हैं, वसूलीबाज हैं। बहुत शर्मनाक विषय है ये कि पढ़े लिखे लोग नौकरी करते हैं, उनके खाने के बांधे हैं, और हमारे भारत की सोच, एक आम आदमी गलती से जेल चला गया तो हमारे समाज की निगाहें उसको डकैत घोषित करती हैं, उससे बात करना पसंद नहीं करती हैं। लेकिन एक नेता अगर जेल गया तो उसका स्वागत होगा, दूसरी बार जेल गया उसका और बड़ा स्वागत होगा, तीसरी बार जेल गया उसका और बड़ा स्वागत होगा। वारे मेरे भारत के कानून, जितना कत्ल करेगा नेता उतना बड़ा पोस्ट मिलेगा। वारे मेरे भारत के कानून, सच बोलने वाले को फांसी और गुंडों को सत्ता का मजा। वारे मेरे भारत महान। ठीक है, हम तो चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आपसे विनती करते हैं कि आप इनकी खाल उतारिए, 2-4 को फांसी लगा दीजिए चौराहे पे खड़ा करके, शायद देश बदल जाए। उम्मीद करते हैं। चलिए, जनता में रविंद्र जैन, जय हिंद।